नमस्कार, भारत दृष्टि में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम किशोर। भारत दृष्टि में हम चर्चा करते हैं अलग अलग विषयों को लेकर भारत के चिंतन की। आज की चर्चा थोड़ी अलग है। अगर आपसे कोई कहे कि अल्लाह और खुदा शब्द वेद से निकले हैं तो आप चौंक जाएंगे। फिर कोई यह कहे कि इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल काबा को दरअसल किसी भारतवासी ने बनाया तो आपको आश्चर्य थोड़ा और होगा। फिर आपको यह बताया जाए कि वेद, गीता और कुरान दरअसल एक ही हैं तो आप शायद ना माने। लेकिन कोई आपको श्लोक दर श्लोक और आयत दर आयत उनकी समानता दिखा दे तो फिर आपके पास इन बातों को मानने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। धर्मों की एक रूपता की यह दृष्टि दरअसल भारत की दृष्टि है। यह हम अनंत काल से कहते आ रहे हैं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, उसे कहने के तरीके अलग अलग हैं। दुनिया भर के विद्वानों ने माना है कि वेद मानव सभ्यता का मूल ग्रंथ है। बाद के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सब उसकी अनुकृति हैं। तो आज की हमारी चर्चा सनातन वैदिक धर्म और इस्लाम की एक रूपता पर करेंगे चर्चा की शुरुआत, लेकिन उससे पहले देखते हैं यह रिपोर्ट। भारत को विश्व संस्कृति की जननी कहते हैं। यह बात हम सभी ने कभी न कभी सुनी होगी, लेकिन इन बातों की तथ्यात्मकता और प्रामाणिकता को लेकर हर बार प्रश्न उठ खड़े होते हैं। दुनिया भर की भाषाओं में संस्कृत के शब्दों का मिलना हमारी संस्कृति सभ्यता से जुड़ी बातों का दुनिया की अलग अलग सभ्यताओं में स्थान इस बात का पुख्ता प्रमाण है। लेकिन दो धूर विपरीत दिखने वाली संस्कृतियों में साम्य थोड़ा अचरज का विषय अवश्य है। सनातन वैदिक संस्कृति और इस्लाम में एक रूपता का मामला कुछ ऐसा ही है, लेकिन कई बातें और स्पष्ट दिखते तथ्य हमें यह मानने को विवश कर देते हैं कि दोनों धर्म में ईश्वर प्रदत्त तत्व ज्ञान एक ही है। तौहीद के रूप में एक परमेश्वर की जो कल्पना है वह दरअसल सनातन वैदिक मान्यता ही तो है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्म परित्यज मामेकम शरणम व्रज, यानी सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। तो यही बात कुरान में भी ठीक इसी रूप में कही गई है। इंति वज्जहतो वजहिय लिल्लजी, अर्थात दुनिया की सारी संपदा त्याग मैं अपना तन मन धन उस अल्लाह की तरफ लगाता हूँ। नमाज यानी हर दिन प्रभु की इबादत, जकात यानी समाज हित में दान, हज यानी तीर्थ यात्रा और रोजा यानी उपवास की परंपरा दरअसल सनातनी परंपरा का ही रूप है। अनेक विद्वानों का मानना है कि कुरान असल में वेद का ही ज्ञान है जो प्रकृति ने भारत में वेदों के अवतरण के बहुत बाद अरब के लोगों को दिया। अब वहाँ के लोगों के लिए उनकी भाषा में ही ज्ञान दिया जा सकता है, सो यह अरबी में सामने आया। प्रश्न है, सनातनी मान्यता और इस्लाम को मानने वालों के व्यवहार और जीवन दृष्टि में दिखने वाले घोर अंतर का तो इसके अपने कारण और ऐतिहासिक तथ्य है। सबसे बड़ा कारण है कुरान के उस ज्ञान को ईश्वर के ज्ञान की कड़ी न मानकर पहला और अंतिम सत्य मान लेना। दुनिया के अलग अलग हिस्सों के सियासी स्वार्थों ने भी इस एकरूपता को दरकिनार कर विरोध को ही हवा दी है। समय आ गया है कि सनातन वैदिक परंपरा की चिरकालिकता, इसकी वैज्ञानिकता और इसके वैश्विक प्रभाव की पुनर्व्याख्या हो, और न सिर्फ इस्लाम अपितु अन्य धर्मों के साथ भी जो एक रूपता है उसकी जानकारी पूरी दुनिया तक पहुंचे। भारत दृष्टि में आज हमारे साथ चर्चा के लिए उपस्थित हैं मोहम्मद हनीफ खान शास्त्री साहब। हनीफ खान शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने बीए और इंटर की शिक्षा के बाद कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से पुराण में आचार्य और तुलनात्मक धर्मशास्त्र में विद्यावारिधि यानी पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में सहायक आचार्य रहे। 1994 में माननीय राष्ट्रपति ने आपको शास्त्री की उपाधि से सम्मानित किया। 2003 में आपको भारत सरकार की तरफ से वेदांग विद्वान सम्मान मिला। 2009 में भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने आपको राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया। 2011 में काची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य ने राष्ट्रीय प्रतिष्ठा सम्मान से सम्मानित किया। आपकी अभी तक 15 पुस्तकें आ चुकी हैं। सनातन धर्म और इस्लाम का समन्वयात्मक अध्ययन
और श्रीमद् भागवत और कुरान विश्व बंधुत्व का प्रत्यक्ष प्रमाण अभी अभी प्रकाशित पुस्तकें हैं। हनीफ खान शास्त्री साहब, भारत दृष्टि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। मैं चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन उससे पहले मेरे मन में एक कौतूहल है। जी हाँ। आप हनीफ खान हैं और शास्त्री भी हैं। पहला प्रश्न यह है कि मोहम्मद हनीफ खान से शास्त्री तक की यह यात्रा कैसे शुरू हुई? 3 कारण इसके हैं। एक तो डिग्री है, दूसरे हमारी एक पुस्तक, ये महामंत्र गायत्री और सूरह फातिहा सबसे पहली पुस्तक हमारी पीएचडी की थीसिस थी। वो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति की हैसियत से उन्होंने विमोचन किया और उसी समय यह उपाधि मुझे दी कि राष्ट्रपति की तरफ से आप शास्त्री लगाओ। तीसरा कारण ये है कि मुझे 2007 और 8 में 2 साल के लिए मुझे काबुल यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ाने के लिए भारत सरकार ने भेजा था। वहाँ लोगों ने पूछा कि ये शास्त्री क्यों लिखते हो, तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, इस तरह से। मैंने कहा कि जैसे राजा राम शास्त्री हैं, जैसे लाल बहादुर शास्त्री हैं, वैसे हनीफ शास्त्री हैं, और तुम दुनिया भर के मोहम्मद हनीफ खान को बुला लो, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये किस देश के वासी हैं। लेकिन तुम जैसे ही मोहम्मद हनीफ खान शास्त्री बुलाओगे तो तुम अपने आप समझ जाओगे कि ये भारतवासी है। तो ये हमारी भारतीयता की पहचान है, शास्त्री तखल्लुस। आपकी जितनी स्थापनाएं हैं उनके पीछे पूरे के पूरे प्रमाण भी आपके हैं। जी। बिना प्रमाण के उन बातों को कहा जाए तो पता नहीं अन्यथा लोग लें किस रूप में लें। जैसे आपने कहा कि दरअसल गीता और कुरान जी में एक ही बातें हैं। जी। और दरअसल वो एक ही पुस्तक है, धर्म की एक ही पुस्तक है। जी। गीता का कालखंड हम लोग 5000 वर्ष से अधिक का मानते हैं। जी। 5156 साल हो रहा है। 56 साल हो गए गीता को इस धरती पर आए। जी। कुरान की बात करें तो लगभग 1438 वर्ष इस्लाम की उत्पत्ति और कुरान को मानते हैं। तो ये साम्य आप कैसे देखते हैं? देखिए, वक्ता जब एक ही है तो वो किसी भी समय बोले और किसी भी भाषा में बोलेगा तो एक ही तत्व की बात बोलता है, जो मानवीय सुरक्षा की दृष्टि से, मानवीय आचार विचार की दृष्टि से एक ही संदेश देगा। भगवत गीता साधारण ग्रंथ नहीं है। लोग कहते हैं कि ये श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र में इसका प्रवचन किया अर्जुन के सामने। वास्तव में यह पुनरावृत्ति है। उन्होंने खुद ही कहा है 4थे अध्याय में, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, ऐसा करके लिखा है। स एवाहम मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। वही बात, वही पुरानी बातें मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये कहा। ठीक यही बात कुरान शरीफ में सूरा हामीम में, सूरा हामीम 41 नंबर का सूरा है और 43 नंबर की आयत है, उसमें कहा कि मा यकालु लक इल्ला कद कील ली रुसुली मिन कबलिक। ए रसूल, आपसे कोई नई बात नहीं कही जा रही है, पहले के रसूलों के जरिए जो बातें कही जा चुकी हैं वही दोहराई जा रही है। एक जैसी बातें, जो जैसा कि कालखंड के हिसाब से सामाजिक परिवेश में तो सामाजिक बातें अलग अलग होती हैं, लेकिन जो सनातन तत्व ज्ञान का जो मूल रहस्य है, जो भगवत गीता में है, वही कुरान में है। ऐसा आपने एक और बात कही है कि जो अल्लाह और खुदा शब्द है, जी वो दरअसल भारतीय वैदिक परंपरा के शब्द। जी हाँ, जी हाँ। ये मैंने अपने अध्ययन काल में ये देखा, और ये इस्लामिक इतिहास में भी मिलता है कि रसूलुल्लाह जब लोगों को बताते थे कि एक ही अल्लाह इबादत के लायक है, तो ये भी कहते थे कि मैं उसी अल्लाह की बात कर रहा हूँ जिनको तुम पहले से जानते हो। कोई नया ईश्वर, नया खुदा ला करके तुम्हारे सर पे नहीं रख दिया गया है, वो पहले से चला आ रहा है। और महर्षि पाणिनि
ने ईस्वी पूर्व 2800 साल पहले अल्लाह शब्द की व्युत्पत्ति की है। व्याकरण के ग्रंथों में ये मिल जाता है, अल्लाह, अम्मा, अक्का, इसी पंक्ति में ये मिलता है। तो अल्लाह शब्द जो है 3 शब्दों को मिला करके बन रहा है। अल माने संपूर्ण, ये माहेश्वर सूत्र में अ ई ऊण रि ऋक हयवरट यमगण नम खफ चटता ऐसा करके हल तक जब जाएंगे तो हल का ल ले लेंगे और तो अल मिला लेंगे, उससे संपूर्ण का संकेत मिलता है। ईल कहते हैं पूज्य को, और उसमें आह ये ब्रह्म सूचक अव्यय है। संस्कृत शब्दकोश में इसका वर्णन है और ख़ास तौर से वैदिक परंपरा के लोग इसको मानते हैं। अल, ईल, आह, तो अल ल को देखकर जब आगे भी ल है तो ई का लोप हो जाता है। पाणिनि के सूत्र है सिद्ध्याभिकरणम निपातनम, इस सूत्र से ई का लोप हो गया तो अल्ल हो गया और आह अल्लाह बनता है। ऋग्वेद का पहले मंडल का पहले सूक्त का पहला मंत्र है अग्निम मीले पुरोहितम देवस्य जातम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम, कि उस अग्नि स्वरूप, उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा की उपासना की जाए जो पुरोहित की तरह हर प्राणी में मौजूद है और उसकी सुरक्षा का पूरी व्यवस्था करता है। ठीक यही बात आपने खुदा शब्द के लिए भी कही है। जी हाँ, खुदा शब्द भी जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल का 129 नंबर का सूक्त है, उसमें 6 मंत्र हैं, वो नासदीय सूक्त कहलाते हैं। नासदीय सत और असत से मिलकर सारे संसार की रचना हुई है, तो इसलिए नासदीय सूक्त इसका नाम पड़ा है। उसमें मंत्र है न सदा सिन्नो सदा सीत तदानीम नासीद रजो न व्योम परोयत किम आवरूयः कुहकस्य शर्मन् नम्भ किम आसीद गहनम गभीरम न रात्रे आसीद अहनम किम प्रकेतः। उसमें न रात्रे आसीद अहनः किम प्रकेतः न मृत्युरासीद अमृतम किम तरहि आनीतवादम आनीतवातम स्वधया तदेकम कस्मात् धनानः परः किम चनासः। ये 3 मंत्र हैं कि उसमें स्वधया वो कुछ भी नहीं था। महाप्रलय काल में जब ये कलयुग जैसे समाप्त होने के बाद प्रलय की संकल्पना है सारे विश्व के सारे धर्मानुयायियों के शास्त्रों में, तो ऐसे ही पूर्व प्रलय का चित्रण ऋषि करते हैं कि कुछ भी नहीं था, न आकाश था, न जमीन थी, न तो चाँद था, न सूरज था, न मृत्यु थी, न जीवन था, न रात्रि न दिन, कुछ भी नहीं था और पानी ही पानी चारों तरफ फैला हुआ था। उसमें अणिमा रूप में स्वयं परब्रह्म परमेश्वर स्वधा, स्व माने स्वयं खुद, धा माने धारण, अपनी संपूर्ण शक्ति को स्वयं धारण किए हुए वो तैर रहा था। इसी बात को स को अवेस्ता भाषा में ख बोला जाता है। अवेस्ता भाषा में ख बोला जाता है तो ख्वधा हो जाता है। और पहलवी भाषा और पहलवी से फारसी भाषा में यही ख्वधा जो है खुदा हो जाता है। न तो कुरान में खुदा का कोई वर्णन मिलता है, न तो किसी हदीस में मिलता है, ये सीधे सीधे वेद से लिया गया है। बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि साम्य सनातन धर्म, इस्लाम में, वेद में, कुरान में जो साम्य की बातें हैं, अगर प्रामाणिकता से इन बातों को सामने लाया जाए तो इनकार करना कतई मुश्किल है। हम कुछ और चर्चा करेंगे। कुछ ऐसी बातें हैं जहां हो सकता है साम्य हो लेकिन विरोध एकदम से दिखता है, चाहे वो पुनर्जन्म की मान्यता हो सनातन धर्म में, या फिर
जैसे गायों को लेकर एक श्रद्धा का भाव हो, वहाँ वह नहीं दिखता है। क्या कारण है, इसकी चर्चा हम करेंगे ब्रेक के बाद। आप बने रहिए लोकसभा टीवी के साथ। ब्रेक के बाद भारत दृष्टि में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं सनातन धर्म और इस्लाम की एकरूपता की, वेद और कुरान की एकरूपता की, और हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं मोहम्मद हनीफ खान शास्त्री जी। हनीफ खान साहब, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे अल्लाह और खुदा शब्द दरअसल वेद से उत्पन्न हुए हैं। इस्लाम और सनातन धर्म में क्या साम्य है? आपकी बातें इतनी प्रामाणिक हैं, उससे इनकार करना मुश्किल है। और मुझे लगता है कि दोनों धर्म की और जितनी भी मान्यताएं हैं, जो आधार स्तंभ हैं, उनमें भी बड़ा साम्य निश्चित रूप से होगा। जी हाँ। लेकिन मैं दर्शकों की समझ के लिए कुछ बातें आपसे जानना चाहूँगा। जैसे पुनर्जन्म की एक मान्यता सनातन धर्म में ऐसी है जो बड़ी प्रमुख है, सारा कुछ उस पर ही आधारित है एक तरह से। लेकिन यह बात इस्लाम में बिल्कुल ही नहीं है, ऐसा दिखता है। दूसरी बात, गाय को लेकर एक बड़ी आस्था है। प्रथम पूज्य हैं, देवता के समान उनकी पूजा है, देवी के समान उनकी पूजा है। लेकिन इस्लाम में ठीक विपरीत हम देखते हैं गाय को लेकर जो व्यवहार है। ऐसा क्यों है? पहले गाय की बात बताऊंगा आपको। दरअसल गाय की जो प्राथमिकता है, जो महनीयता है, उसका ठीक ठीक हम भारत के लोगों ने आदिकाल से ही प्रचार प्रसार ढंग से नहीं किया। क्योंकि शास्त्रों में, ख़ास तौर से शतपथ ब्राह्मण वगैरह में और यजुर्वेद के कुछ अंशों में ये बात जब आई तो विद्वानों ने इसको समझा नहीं। और आगे मनुस्मृति के 5वें अध्याय में बात मिलती है कि यज्ञार्थम पशवः सृष्टा स्वयमेव स्वयं भुव, ऐसा कह के बताया गया। तो इसके भेद को, इसके रहस्य को, इसकी वैज्ञानिकता को, इसके देवत्व भाव को हम शुरू से गहन अध्ययन और इसका समर्थन नहीं कर सके। बाबर ने अपने बेटे के लिए जब बाबरनामा छोड़ा तो उसमें लिखा कि ये विशेष रूप से गाय श्रद्धा का विषय है, श्रद्धावान पशु है, इसके प्रति श्रद्धा जागृत हो, तुम हमेशा अपने शासन काल में इसके प्रति श्रद्धा ही रखना। अकबर ने भी जैन मुनियों के कहने पर कई साल तक गाय के प्रति प्रतिबंध लगाया। इस तरह से जब ज्ञान हुआ, आज इसके पीछे काफ़ी अध्ययन हो रहा है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि स्वयं मोहम्मद साहब ने कहा कि गाय का दूध बहुत जी हाँ अच्छा है, और गाय वही का तो मैं बता रहा हूँ रोग कारक कि है। इस्लाम ने कभी भी गाय का दुरुपयोग, गाय का अपमान, गाय के श्रद्धाहीनता गाय के प्रति कभी नहीं रखा। स्वयं पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लोगों में शिक्षा दी कि गाय का दूध जो है शिफा है, और गाय का मांस आदि रोग का कारण है। लेकिन व्यवहार में वो बात नहीं आ पाई। वो स्वयं हमने खुद ही गलती की। ये हमारी भारतीय संपदा है, भारतीय धरोहर है, भारतीय दैवी शक्ति से संपन्न है गाय की महिमा। फिर जागरण हो रहा है और इसका समापन भी हो रहा है। गाय के प्रति श्रद्धा भी जागृत हो रही है हर जगह। अच्छी बात है। एक और प्रश्न है इस्लाम को लेकर, उसमें कुफ्र और काफिर, इसको लेकर बड़े विवाद होते हैं। यह कुफ्र है, वह काफिर है, ऐसा नहीं मानने वाला काफिर है, और यहाँ तक कि उस काफिर को सज़ा देने का अधिकार भी ईश्वर ने, खुदा ने दिया है। ये बातें कहाँ से आ जाती हैं? बहुत अच्छा कहा। ईश्वर ने जब मानव सृष्टि का सृजन किया तो उस समय 2 रास्ते प्रस्तुत किया कि ये तुम्हारे गलत रास्ते हैं, इस पर जाओगे तो तुम सजा के भागीदार होगे, और ये रास्ता दैवी रास्ता है, ये प्रभु की ओर रास्ता ले जाने। कुरान शरीफ में बात आती है, इन्ना हदैना हु सबीली इम्मा शाकिरों व इम्मा कफूरा। ये शुक्र का रास्ता है जो प्रभु की ओर ले जाता है। ठीक यही बात भगवद गीता में बात आती है। शुक्ल कृष्णे गतिर्येते जगतः शाश्वते मते, 3 अध्याय का 26वां श्लोक है ये। शुक्ल
गतिर्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति अन्यया वर्तते पुनः। ये कहा कि पहला जो है वो सीधे परमात्मा के धाम में पहुंचने वाला रास्ता है और दूसरा बार बार आवागमन के चपेट में फंसने वाला रास्ता है। दूसरी बात ये भगवत गीता के 16वें अध्याय में ही कहा कि द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन देव आसुर एव च। ये दो तरह के जो भावनाएं हैं, दैवी वृत्ति के लोग और आसुरी वृत्ति के लोग, तो इस्लाम में ही नहीं दुनिया के हर मानव समूह में, चाहे वो ब्राह्मण वर्ग हो, चाहे वो क्षत्रिय वर्ग हो, चाहे वो मुस्लिम वर्ग हो, चाहे वो शूद्र वर्ग हो, चाहे वो वैश्य वर्ग हो, चाहे कोई भी हो, ये दो प्रकृति के लोग हर समाज में मिलेंगे आपको, उद्धत वृत्ति के। तो इनको ये कहा जाता है कि ये ईश्वरीय सत्ता को इनकार करने वाले लोग हैं। ये इनकार करने वालों को ही अरबी भाषा में काफिर कहा जाता है और इनकार शब्द जो है वो कुफ्र है। प्रभु की सत्ता को, प्रभु की व्यवस्था को, प्रभु के तमाम साम्राज्य को जो इनकार कर देता है वो काफिर है अरबी भाषा में, और जो इनकार शब्द है वो कुफ्र है। लेकिन आगे जो बात आ जाती है कि उसे सज़ा देने का अधिकार भी है और उसे रहने का अधिकार तक नहीं, जबकि सनातन मान्यता और इस्लाम की मान्यता में बहुत सारे साम्य भी हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि सनातन व्यवस्था में, धर्म में, मान्यता में समन्वय की जो गुंजाइश है, दूसरे की आस्था, मान्यता, उसकी धारणाएं, उसकी पद्धति, उसका जितना सम्मान है, उसको जितना स्पेस दे सकते हैं, इस्लाम में इसकी गुंजाइश मूल रूप से है, या ऐसा क्यों हो गया कि वहाँ इसकी गुंजाइश कम दिखती? ये आपने सही कहा, ये मानव सृष्टि काल से ही दुराग्रह है। मानव सृष्टि काल से ही, जैसे हम अच्छी तरह जानते हैं, हम भारत के लोग, सारे लोग जानते हैं, जैसे देवासुर संग्राम है, राम रावण युद्ध है, कंस कृष्ण युद्ध है, और दुनिया में जैसे शुरू से आदम के बेटों में देखिए तो हाबिल और काबिल दोनों में वैमनस्य है, शंकर भगवान के दोनों लड़कों में वैमनस्य है, कार्तिकेय और गणेश में। इस तरह से वो शुरू से वो परंपराएं चली आ रही हैं, और इसमें ये कहा, इसके दो अर्थ निकलते हैं कि जो बुराइयों से संपूर्ण आवृत है, वो दुराचारी है, वो ईश्वर की आस्था, ईश्वर के प्रति उसकी आस्था नहीं है, उसको हमेशा त्याग पूर्वक उसका संयोग होना चाहिए, उसके साथ संयोग का कोई प्रश्न ही नहीं। हर ग्रंथ में इसका वो है, और कुरान में और भगवत गीता में एक जैसी बातें लिखी हैं। भगवत गीता के दूसरे ही अध्याय में क्लैव्यम मास्म गमा पार्थ नैतत्वयि उपपद्यते, कि ये तुम नपुंसक मत बनो, इन दुराचारियों को, ये आतताइयों को मारने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक यही बात कुरान शरीफ में दूसरे ही अध्याय, उसको सूरह बकरा कहा जाता है, सूरह नंबर सूक्त, जैसे सूरह कहते हैं, वेद में जैसे सूक्त होता है वैसे सूरह होता है, तो दूसरे सूरह बकरा उसको कहते हैं। उसी में कहा कुतिला अलैकुमुल कितालु हुवा कुल हुर्रकुम, ऐसा कि ये तुम्हें कत्ल करते जा रहे हैं नास्तिक लोग, नासमझ लोग, ईश्वर के प्रति आस्था विश्वास नहीं रखने वाले लोग, और तुम सहते जा रहे हो, तो तुम मारो इसको, तुम भी मारो, तुम्हें जब मार रहे हैं तो। ऐसा निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इस्लाम के धर्म ग्रंथ में और सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों में एक ही बात है। जी। व्यवहार में क्यों इतना अंतर आ जाता है? क्या हम मूल रूप से उन बातों को समझ नहीं पाते या व्यवहार में नहीं ला पाते? तो आज की इस चर्चा में हमने यह जानने का प्रयास किया कि मूल रूप से अगर हम अध्ययन करें, शोध करें और ईश्वर को एक ही माने, तो उसी की प्रतिकृति, उसी की ध्वनि, उसी का स्वर हर धर्म ग्रंथ में दिखेगा। और यह चर्चा बड़ी लंबी चल सकती है, और जितनी लंबी चले उतनी अच्छी है। लेकिन इन बातों से मुझे लगता है कि हमारा विवेक थोड़ा जागेगा, हम और शोध अध्ययन के लिए प्रेरित होंगे।
हनीफ मोहम्मद खान शास्त्री साहब, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और यह कार्यक्रम देखने के लिए हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए लोकसभा टीवी के साथ।